एक बाबू है, मतलब दफ्तर खोल। स्कूल कॉलेज की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता है। ऐसे नहीं है दो बाबुओं के साथ, दो एक तहसीलदार नायब तहसीलदार के साथ कॉलेज में दो सब्जेक्ट शुरू करके कॉलेज खोल दिया जाए। ऐसे हॉस्पिटल हमें खड़े कर, भगवान उनकी रक्षा करेगा। जिनका मन उनके और उनकी जायज मांगों को सरकार जरूर विराम देता हूँ। और एक पहाड़ी का चुटकी, एक स्थिति है कर्मचारी। धन्यवाद। श्री घनश्याम जी चाहते हैं कि वो पहले बोले। रहते हैं कर्मचारियों के विषय में सोचते रहे, इनके मन में ये कर्मचारी जैसे शब्द बस गया है और उनकी समस्याओं के लिए बस गया है। बैठक में मंचासीन हमारे विशेष अतिथि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता, इस धर्मशाला क्षेत्र के पूर्व में रहे विधायक, भारतीय जनता पार्टी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के हमारे मंडल के संयोजक भाई नरसिंह जी, व्यास जी, सह संयोजक डॉक्टर साहब, और बहुत लंबे समय तक अपना मार्गदर्शन मुझे देते रहे आदरणीय अनिल डोगरा जी, उपस्थित सभी ज्येष्ठ और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से उपस्थित यहाँ पर तमाम पत्रकार मित्र, परिवार, अपने मित्र बंधु, सबका त्याग करके एक वर्ष के लिए आप सब लोगों के साथ यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हमारे विस्तारक, इनका भी यहाँ पर स्वागत है। बात बहुत सारे लोगों से इकट्ठा मिलने का मौका मिला। यहाँ पर बहुत सारे लोग वो भी बैठे हैं जो मैं निर्विवाद अध्यक्ष रहा हूं, वो सब आप लोगों की शुभकामनाएं और आप लोगों आज पुनः भारतीय जनता पार्टी की नजरे इनायत से पुनः आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ का संयोजक प्रदेश का बनाया। एक तो बेरोजगारी का हमने ले लिया, एक विकास जो गांव में नहीं हो रहा है उसके ऊपर था, एक वाटर गार्ड के ऊपर था जिनको बढ़ाया हुआ वेतन अभी तक नहीं मिला, और कुछ जो विकास जो रास्ते वगैरह शासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आने वाले चुनावों में जो हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो फिलहाल 68 सीटों में चुनाव लड़ाएगी, सभी सीटों में। इसी के बारे में अगली रणनीति बनाई जाएगी। कैंडिडेट कब तक जो है घोषित कीजिए? अगस्त तक सारे के सारे कैंडिडेट। आपका पूरा नाम? विमल का प्रभारी कांगड़ा चल। धन्यवादी हूँ, आप सब लोग यहाँ पर आए, आपका भी बहुत धन्यवाद। अगर कहीं गायब क्योंकि उम्र में मैंने पहले कह दिया था कि मैं आप सबसे छोटा हूँ, अगर कोई बात तरक्की में कुछ निकल रही है तो उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश के संयोजक हैं, जब ये सरकारी सेवा में कार्यरत थे, इस प्रकार से आपकी समस्याओं को लेकर सरकार से भिड़ते रहे हैं और किस प्रकार से पहली बार हिमाचल प्रदेश में जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी तो कर्मचारी बोर्ड की स्थापना कराई। और समय समय पर मुझे पता है शिमला में होते थे, हमें भी मिलते रहते थे। जब पूर्व में हिमाचल प्रदेश में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी, जहां 4/9/14 के बारे में इन्होंने आपको विस्तार पूर्वक बताया, हिमाचल प्रदेश में पहली बार 3700 करोड़ के लाभ कर्मचारियों को समय दिए गए। और हमारी जो सरकार थी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार,
सम्मान ध्यान रखती थी। जहां कर्मचारी कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई, उसी के साथ साथ उससे पहले मजदूर कल्याण बोर्ड की भी स्थापना हमारी सरकार के समय में हुई थी। उनकी भी बहुत सारी समस्या होती थी और उनकी समस्या सरकार तक पहुंचे, उनका निवारण हो, उसके लिए भी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने बोर्ड का गठन किया, श्री प्रोहित जी को अध्यक्ष बनाया। भारतीय जनता पार्टी चाहे आज केंद्र में वर्तमान सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की है, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हर रोज आपको जानकारियां मिलती हैं किस प्रकार दिन और रात हर वर्ग के लोगों को सुविधा मिले, देश का विकास हो, भारत का मान सम्मान किस प्रकार से विश्व में आज हो रहा है, उसके लिए जो अथक प्रयास उन्होंने किए हैं, उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा तो समय लगेगा। आप सब बुद्धिजीवी हैं, आपको सब जानकारियां हैं, और मित्रों यहां बहुत सारी समस्याओं के ऊपर प्रकाश हमारे आदरणीय श्री प्रकाश चौधरी जी ने डाला कि पूर्व कर्मचारियों की समस्या है क्या। ठीक कहा घनश्याम जी ने, हमने उस वक्त भी कहा था इनको, और इनकी पीठ जहां हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने थपथपाई, हमने भी इनको बधाई दी थी कि लगता है पहली बार कोई शख्स आया है जिसने पूर्व कर्मचारियों की पहचान प्रदेश स्तर पर बनाई है। उसके लिए आपको बहुत उसके बाद निरंतर इनके प्रयास पूरे प्रदेश का भ्रमण किया, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, और काफी चिंता करते रहते हैं। हमें भी कई बार फोन किए कि धर्मशाला में भी हम मंडल का संयोजक बनाना चाहते हैं। नरसिंह जी को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार है किसी राजनीतिक दल की पूर्व कर्मचारियों की ऐसी बैठक पहली बार धर्मशाला में यहां हो रही है मंडल स्तर पर। इसके लिए मैं नरसिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई। मित्रों, शुरुआत थोड़े लोगों से जो होती है, सफलता उनके पहुंच। देश की आजादी के लिए कितने लोग खड़े, और उनको क्या कहा गया था? उनको कहा गया था ये शर्त है, उग्रवादी तक संज्ञा उनको दे दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा गया? भगत सिंह जी को क्या क्या कहा गया? चंद्रशेखर आजाद और बाकी जो आजादी के दीवाने थे, उनको क्या कहा गया? इसके लिए मैं एक बात करना चाहता हूं कि नरसिंह जी ने पहली बैठक जो सफल बैठक यहां करवाई है, इसके लिए जहां इनको बधाई, उसके साथ साथ प्रकाश जी को और हमारे जो मंडल के महामंत्री हैं डॉक्टर विजय जी को बधाई देना चाहता हूं।
एक बात, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, पर जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां रही हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, जो केंद्र सरकार वर्तमान में कर रही है, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचारी दल है, जो राष्ट्र विरोधी दल है, कुछ क्षेत्रीय दल है, सत्ता के लिए देश को बेचने पर तुले हुए हैं। यह आतंकवाद, उग्रवाद किसके आशीर्वाद से चलता रहा? आज इसके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सारी भ्रष्टाचारी ताकतें जो एकत्रित हो गई हैं, लड़ाई हमारी उनके खिलाफ है। प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने जो जन कल्याण की योजनाएं शुरू की थी, वो सारी की सारी आज की तारीख में बंद पड़ी है। हमारी सरकार तो यहां तक सोचती थी, 1998 से लेकर 2003 तक जब सरकार थी, प्रधानमंत्री मैं था, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे, HRTC हिमाचल पथ परिवहन निगम जो घाटे का उपक्रम है, इनके कर्मचारी आए कि हमें पेंशन होनी चाहिए। हम मंत्रिमंडल में लेकर गए और तुरंत उस मांग को स्वीकार कर लिया। आज इन बेचारों को पेंशन नहीं मिल रही। दूसरी बार बने 2008 में जब हमारी सरकार आई, तो हिमुडा के कर्मचारी उन्होंने कहा कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए। मंत्रिमंडल में मंत्री होने के नाते उसको लेकर गया, हिमुडा के कर्मचारियों को पेंशन लगी, आज उनको पेंशन नहीं मिल रही। हमने उस समय विधानसभा में मामला उठता था, सीमेंट पंजाब में सस्ता, हिमाचल में महंगा, 25 रुपए सीमेंट की बोरी कम की, और जब विधानसभा के अंदर हम लेकर गए तो कांग्रेस के मित्र कहने लगे थे कि 25 नहीं 50 होनी चाहिए। आज कांग्रेस की सरकार ने 4 वर्षों में सीमेंट का रेट 50 रुपए बढ़ा दिया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और एक बात मैं कह देना चाहता हूं, जो 6 बार यहां के मुख्यमंत्री बड़ी डींग मारते हैं, आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी कहते मैं 6 बार मुख्यमंत्री बना। वीरभद्र सिंह जी, आप 6 बार मुख्यमंत्री तो जरूर बने, पर एक जन कल्याण की योजना आप बता दें जो आपने प्रदेश के लोगों को दी हो, कोई नहीं दी। वीरभद्र सिंह जी ने 2 संस्कृतियां हिमाचल प्रदेश में शुरू की हैं। डॉक्टर वाईएस कुमार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ठाकुर रामलाल जी के ऊपर कुछ छींटे जरूर लगे थे, पर भ्रष्टाचार की संस्कृति को जन्म देने वाले अगर हैं तो वीरभद्र सिंह जी हैं। दूसरी, उन्होंने क्षेत्रवाद का क्षेत्रवाद दिया। यहां से जो कर्मचारी जो ऊपरी क्षेत्रों में काम करके आए हैं, आपको स्वयं अनुभव होना कि जब आप ऊपरी क्षेत्र में काम करते थे तो कांगड़ा के लोगों के साथ क्या व्यवहार होता था।
कंपल्सरी हरी टोपी लगानी पड़ती थी। कांगड़ा में आते हैं और जब लास्ट में 4 साल हो जाते हैं, 5वां वर्ष चुनावी वर्ष शुरू हो जाता है, तो कई प्रकार के सगुफे छोड़ते हैं। और जब इनका चुनावी घोषणा पत्र निकलता है, 2003 में भी हमारी सरकार नहीं जाने वाली थी, स्कूपा दिया कि हर घर के सदस्य को एक नौकरी दी जाएगी। 2012 में स्कूपा दिया कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और जो आज कौशल विकास भत्ता जो केंद्र अपने क्षेत्रों को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उसकी इंप्लीमेंटेशन की जा रही है और सोर्सिंग के नाम पर खूब लूट मची हुई है। वीरभद्र सिंह धर्मशाला के कर्मचारियों को दिया जाए और इसके लिए भवन 1998 से लेकर 2003 तक हमारी सरकार रही, मंत्रियों के लिए सेक्रेटरीट बना दिया था जिसमें 9 मंत्रियों की बैठने का प्रावधान है। चीफ मिनिस्टर का कार्यालय है, कैबिनेट हाउस है। हिम्मत कीजिए, वीरभद्र सिंह को सीआईडी के माध्यम से सूचना मिली, सरकार ने 7% महंगाई भत्ता दे दिया है। वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में जो अनाउंस किया है वो 2% किया है और जो वर्ग यहाँ बैठा है उनको कुछ नहीं दिया था। और उसी वक्त वीरभद्र सिंह जी को जब ये सूचना मिली तो अनाउंसमेंट हो गई, सेक्रेटरी फाइनेंस को फोन हुआ कि वो 2% उनको भी रिलीज कर दीजिए। उसका जो आपको 2% मिला है वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसके गवाह हैं। पीएचडी से अगर कोई बड़ी डिग्री है तो उनको उन्होंने बोली उससे बड़ी है, झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आपकी जो समस्याएं हैं उनको जहां हमारे संयोजक जुझारू कर्मचारी नेता जिनकी एक पहचान है वो अपनी मांगों को लेकर जाएंगे। निश्चित रूप से हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सारी मांगों को मनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और सारी आपकी मांगें जो वो पूरी की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।